राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान अचानक क्यों सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। राज्यसभा की सीट नंबर 222 अचानक ही हजारों सवालों की गवाह बन जाती है। सदन चलते वक्त माननीयों की आंखें आखिर फटी की फटी क्यों रह जाती हैं? क्योंकि एक सांसद की सीट से नोटों की गड्डियां मिलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। आखिर संसद में ये नोट किसके थे? क्या संसद में नोट ले जाने पर कोई कार्रवाई नहीं होती? राज्यसभा में आखिर क्यों हंगामा मच गया? आखिर क्यों माननीय सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ये नोटों की गड्डी उनकी नहीं थी? सीट से जरूर मिली, लेकिन ये उनकी नहीं थी। तो शीतकालीन सत्र के 10वें दिन राज्यसभा में सीट नंबर 222 के पास नोटों की एक गड्डी मिली और ये सीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। सीट के पास से नोटों की गड्डी मिलने के बाद देश की सियासी सरगर्मी भी तेज हो जाती है और पूरे मामले से अभिषेक मनु सिंघवी अपना पल्ला झाड़ते नजर आते। सिंघवी का ये कहना है कि मैं संसद में केवल और केवल 500 रुपए से ज्यादा लेकर जाता ही नहीं, यानी केवल 500 रुपए लेकर जाता हूँ। और वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को ही सिरे से नकार दिया है, जांच की बात कही है। करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और फिर 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो। जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई बैठे। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। लेकिन जब ये वाकया राज्यसभा में पेश आया तो अचानक ही गहमा गहमी बढ़ गई। ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है। और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट वी शुड टेक इट एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड कंटिन्यू और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। इसका मतलब है कि मामला गंभीर है। टिप्पणी की है तो सही माने मामला गंभीर भी है और मुझे लगता है इस पे सच्चाई भी सामने आनी ही चाहिए।
और मेरा विपक्ष के नेताओं से एक सवाल जो और भी है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने से आखिरकार विपक्ष क्यों भाग रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है? क्यों नहीं सदन चलने देते? क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दे उठाते? सरकार ने पहले दिन से कहा कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि ये सदन में आए और चर्चा में भाग लें। तो आखिर विपक्ष इस मुद्दे पर बात करने से बच क्यों रहा है और मामले की जांच होने की बात भी कह रहा है? ये पहला वाकया नहीं है जब संसद में कैश मिला हो। इससे पहले भी कई वाकये हुए हैं जब संसद में नोटों की गड्डियां मिली हैं या फिर नोट उछाले गए हैं, लहराए गए हैं। संसद में नोट लहराए गए, उसका भी हम पूरा वाकया आपको बताएंगे और कई नेताओं को इस बाबत जेल भी हुई है। पूरा किस्सा आपको सुनाएंगे, तो बस आपको बने रहना है हमारे साथ। पहला मौका जब सरकार बचाने के लिए 40 लाख रुपए मिले थे। साल 1993 का वाकया है ये, जब नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र की सत्ता में थी, लेकिन सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। बाबरी विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव पार्टी नेताओं के निशाने पर भी थे। नरसिम्हा राव और नेताओं के बीच मतभेदों की खबर रोज अखबारों में छपती थी। इसी बीच बीजेपी ने राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। पार्टी का ये कहना था कि सरकार अब अल्पमत में आ गई है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक खूब बहस भी हुई थी और जब वोटिंग का वक्त आया था तो सब लोग चौंक गए थे। नरसिम्हा राव के पास उस वक्त 244 सांसदों का ही साथ था, लेकिन वोट उन्हें 265 मिले थे और विपक्ष को केवल 251 ही वोट मिल पाए। इस तरीके से राव की सरकार एक बार फिर से पुनर्स्थापित हुई। यहाँ जिक्र 1996 का भी, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सूरज मंडल ने एक खुलासा किया। ये खुलासा नरसिम्हा राव की सरकार से ही रिलेटेड था। सूरज मंडल के मुताबिक 1993 में पैसे बंटने की वजह से राव की सरकार बच पाई। मंडल का कहना था कि सरकार बचाने के लिए एक सांसदों को 40 लाख रुपए दिए गए थे। 40 लाख। कहा जाता है कि कैश कांड की ये पूरी स्क्रिप्ट बूटा सिंह ने लिखी थी, जो राव की सरकार में कद्दावर मंत्री थे। सूरज मंडल जेएमएम की तरफ से इस डील को देख रहे थे। 1993 में जेएमएम के साथ साथ चौधरी अजित सिंह की भी पार्टी टूटी थी। इस मामले में सीबीआई की तरफ से दाखिल हलफनामे में ये कहा गया था कि पैसा जो है वो उनको कैश में मिला था और जेएमएम के सांसदों ने इस पैसे को स्थानीय स्तर पर ब्याज पर लगा दिया गया था। ये पैसा बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और केस में पूरे ही सभी आरोपी बरी हो गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2000 में इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई थी और कहा था, उनके पूरे कारनामे पर सवालिया निशान लगाया था। जिक्र करते हैं दूसरे मौके का, जब संसद में नोट लहराए गए थे। ये मौका था तब बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था सरकार के खिलाफ। 2008 में अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह की सरकार ने न्यूक्लियर डील की थी। इस समझौते के खिलाफ सीपीएम ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके फौरन बाद बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देती है। संसद में इस अविश्वास प्रस्ताव पर खूब बहस हुई, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो बीजेपी के 3 सांसदों ने नोट लहराए। ये नोट तत्कालीन लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के टेबल पर लहराए गए थे। नोट लहराने वाले बीजेपी के सांसद थे अशोक अर्गल, फग्गन कुलस्ते और महावीर भागौरा। और हैरत देखिए, इन तीनों ही नेताओं के आरोप थे कि अमर सिंह ने उनको पैसा दिया है। पैसे सपा के अमर सिंह ने दिए थे, ऐसे आरोप इन बीजेपी नेताओं ने लगाए कि ये पैसा सरकार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के लिए दिया है। यह खुलासा भी हुआ। इस आरोप को तब और बल मिल गया जब सपा ने मनमोहन सरकार का समर्थन कर दिया। इस अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के पक्ष में 268 वोट पड़े थे, विपक्ष को 263 वोट मिले थे। मतदान के दौरान बीजेपी के 8 सांसदों ने पार्टी का ही खेल बिगाड़ दिया। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और मनमोहन सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी। अमर सिंह को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में उन पर इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब सवाल है कि क्या संसद में नोट नहीं ले जाए जा सकते? क्या नियम है कि संसद में कितने नोट ले जाए जा सकते हैं या फिर नहीं ले जाए जा सकते, उस बारे में जानते हैं। संसद में नोट लाने या फिर
ना लाने का कोई ऐसा नियम नहीं सामने आया है। कोई भी सांसद अंदर कितनी करेंसी ले जा सकता है, इस पर अभी कोई भी स्थिति साफ नहीं हुई है और इसकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत से ऐसे सांसद हैं जो डिजिटली पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से डिजिटली पेमेंट का इस्तेमाल नहीं भी करते। वो संसद के अंदर बैंक की ब्रांच से पैसे निकालते हैं और चैम्बर में ले जाते हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि संसद में 222 नंबर जिस सीट पर नोटों की गड्डी पाई गई राज्यसभा में, तो जब ये कोई प्रावधान ही नहीं है कि कितनी करेंसी अंदर ले जाई जा सकती है या नहीं ले जाई जा सकती, तो फिर अब जांच किस बात की होनी है? तो इस सवाल का जवाब भी जानना जरूरी है। और जवाब ये है कि जांच इस बात की हो सकती है कि सीट के पास नोटों की ये गड्डी कहां से आई। अभिषेक मनु सिंघवी तो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो केवल 500 का नोट ही अंदर ले गए थे, या अक्सर वो केवल 500 का नोट ही अंदर ले जाते हैं, सदन में लेकर जाते हैं। खैर, इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अब ये राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर भी डिपेंड करता है कि वो इस बाबत जांच किसको दें, जांच एजेंसी को दें या फिर दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे वो ये जांच। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।